बम तो भुट्टो साहब ने बनाया है, नून लीग की कहते हैं हमने दिया। हम पार्टी भुट्टो साहब ने दिया है, उन्होंने तो जस्ट उसको ऑपरेट किया है, वो भी किसी के कहने पे कर दिया है। बम नहीं कदीर बनाया। खान, क्या नाम, कदीर खान साहब ने बनाया है। कदीर खान साहब ਨੂੰ भुट्टो साहब ने ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ सिलसिले 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ पेश ਕੀਤੀਆਂ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं लॉ टीवी का रिपोर्टर कासिफ गुलजार और आप देख रहे हैं लॉ टीवी। आप लोगों को पता है कि मैं पार्टी नहीं हूं, मैं ना पीपल पार्टी का हूं, ना पीटीआई का हूं, ना नून लीग का हूं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, मैं नहीं करता। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तानी अवाम हूं, और जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसको अप्रिशिएट करूंगा। मुझे जो मर्जी कह ले, गालियां दे लें आप नीचे आके, जो मर्जी कह लें। पीपल पार्टी ने अच्छा काम किया। ये देखें, मेरे साथ सजाद नजीर साहब बैठे हुए हैं, समझ लें पूरी पीपल पार्टी बैठी हुई है। ये इन्होंने आपके मुंह से सुनना चाहूँगा, कितने लोगों को आपने ये बांटे, और इसके अलावा पीपल पार्टी एज ए कारकुन पीपल पार्टी की आपने क्या क्या खिदमत कोरोना जब से आया? जी मोहतरम, पीपल्स पार्टी ने कोरोना के अगेंस्ट लड़ाई की तैयारी फरवरी के मिड में शुरू कर दी थी। जब ये बीमारी चाइना में आई थी, चाइना में ये जनवरी से स्टार्ट थी। पीपल्स पार्टी ने अपनी तैयारी सूबा सिंध में मुराद अली शाह साहब ने, बिलावल साहब ने, फरियाल तारबुल साहब, जरदारी साहब की बहन जो उनकी हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये तैयारी करनी शुरू कर दी थी। और सबसे पहले इकदाम उन्होंने ही किए हैं हर लिहाज से। हम तो ये पाकिस्तान लाहौर में हम ये इधर की गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट जो कि जीरो जा रही है, ये एक बेसिक चीज़ है कि हर डॉक्टर के पास ये होनी चाहिए। हर डॉक्टर के साथ नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको ये पहन के पेशेंट के पास जाते हैं, वो पेशेंट को वो टेंड करते हैं। सबसे ज़्यादा रिस्क उनको है। ये हमने तो इधर किया। उसके अलावा फिर हमने ये इधर अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल साहब के कहने पे राशंस और हर चीज़ अपने गरीब अवाम, अपने गरीब जियालाज को, अवाम को हमने काफ़ी तकसीम किया। लेकिन हम ये तैयारी पहले की है, हमने पहले कर चुके हुए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, मुझे क्यों दिया आपने ये? आपको ये इसलिए दिया है मोहतरम, हमें आपकी जान बहुत अजीज़ है। आप भी हमारे फ्रंट लाइन स्पाई हैं। आप भी मुख्तलिफ जगह पे जाते हैं, जाके लोगों की रिपोर्टिंग करते हैं, अदारों के पास जाते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे डॉक्टर्स को ज़रूरत है, आपको भी ज़रूरत है। आप खुली फ़ज़ा में घूमते हैं, आप अपनी ड्यूटी करते हैं, आप भी जिहाद कर रहे हैं, ये आप भी लोगों तक सच पहुँचाते हैं। तो इसलिए आप भी जहाँ जाएँ ये पहने। हम मीडिया को भी ये सारा ये किट्स वगैरह देंगे ताकि वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारी खिदमत करते हैं। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। इन्होंने मेरे लिए, मेरे कैमरामैन के लिए, डायरेक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, पूरी टीम के लिए ये एक थैला सा भर के लाए कि आप लोग सारे बाहर निकलते हैं। मैं काफ़ी दिनों से रिपोर्टिंग करने नहीं जा रहा था, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि कहीं मुझे कोई कोरोना लग ना जाए। अब इंशाल्लाह मैं ये पहन के जाऊंगा और रिपोर्टिंग करूंगा। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सजाद नज़ीर साहब, आपने मुझे एक और पीपल पार्टी के हवाले से सवाल कर लूँ अगर आपकी इजाज़त? जी जी करें जी करें। आप नून लीग और पीपल पार्टी बड़ी दोस्त रहती है। इलेक्शन से पहले बड़े मैं खींच दूंगा, मैं धड़ीक दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एक दूसरे को करते हैं। इलेक्शन जब होता है, इलेक्शन के बाद बड़े ऐसे हो जाते हैं, क्यों? असल में पीपल्स पार्टी और नून लीग का टोटली माइंड, टोटली अपने सिस्टम, टोटली अपने ये चीज़ें अलग हैं। हम नून लीग के साथ कभी भी नहीं चल सकते। लेकिन हमारा जरदारी साहब का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरियत के साथ नून लीग को वो थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं। जमहूरियत को, हम इस मुल्क में जमहूरियत ही चलाना चाहते हैं। तो बाकी ये एक मीडिया की बातें हैं, हमारा उनके साथ कोई ऐसा नहीं। उनके अपने रूल्स हैं, उनके अपने तरीक़ेकार हैं। हम मुल्क में आते हैं कुर्बानियाँ देने के लिए, वो मुल्क से हर चीज़ को ले के मुल्क के बाहर चले जाते हैं। हमारी लीडरशिप के सारी बच्चे, सारी औलादें मुल्क में हैं,
कुर्बानियां देने के लिए आ चुके हैं। इमरान खान साहब के बच्चे, बीवियां, हर चीज़ मुल्क के बाहर हैं। और उसके अलावा नून लीग के जो नवाज शरीफ साहब के बच्चे, हर चीज मुल्क के बाहर हैं। हमें कोरोना से कोई डर नहीं है, उनको कोरोना से डर है। इमरान में बाकी ठीक है, नून लीग, नवाज शरीफ, इमरान खान की जो बात की है ना, वो तो शुरू से उसके तलाक होगी, बच्चे बाहर हैं, उनकी अब वाली बीवी यहीं पे है और उनका सारा कुछ यहीं पे, उनका बाढ़ कोई नहीं है। शायद जरदारी साहब का पीपल पार्टी का शायद कुछ बाढ़ हो, नून लीग का भी बाढ़, इमरान खान का तो इधर ही है सारा कुछ। आपके लिए ये है, कुछ चीज़ें बड़ी खुलेंगी, गवर्नमेंट इनकी अल्लाह करे जब जाती है तो इतनी चीज़ें बाहर निकलेंगी कि आपके तसव्वुर में भी नहीं होंगी। इनका भी सारा कुछ बाहर है। इनका ये अल्फाज भी थे कि मैं बाहर, मेरा इतना कुछ है कि मैं सारी ज़िंदगी अच्छे तरीके से लाइफ गुजार सकता हूँ। तो अब उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि जी मेरा 2 लाख सैलरी में गुजारा नहीं होता, मुझे 8 लाख की जाए। तो इसी तरह उनके बाहर की बहुत सारी चीजें। करप्ट तो नहीं है ना सारे, देखे पीपल पार्टी के लोग भी जेलों में रहे करप्शन की वजह से, नून लीग के लोग भी करप्शन की वजह से जेलों में रहे। इमरान खान साहब भी पहली दफा ही गवर्नमेंट में आए हैं और पीपल्स पार्टी भी गवर्नमेंटों में आई, नून लीग भी गवर्नमेंटों में के आने के बाद ही उनके ऊपर करप्ट के इल्जाम लगे हैं। ये भी आ गए हैं, अब इनकी बारी है, इल्जाम इन पे भी लगेंगे। नहीं, उनकी टीम हो सकता है जेलों में जाए, इमरान खान टीम के साथ साथ कप्तान भी जेल में जाएगा और टीम के साथ साथ कप्तान भी करप्ट है। टीम के साथ साथ हर चीज जो है वो कप्तान के होते हुए, उसके राइट लेफ्ट बैठे हुए, ये कादर पटेल साहब ने एमएनए ने असम्बली में बताया था कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, आप राइट और लेफ्ट सिर्फ देख लें तो करप्ट ही करप्ट है। इसका मतलब हुआ कि सारी पार्टियां ही करप्ट है। पार्टियां करप्ट नहीं, जो सिस्टम है वो उनको करप्ट बना देते हैं। जिसको चाहे वो करप्ट बन जाए, जिसको चाहे वो सही पेश करना चाहे नला के सही पेश कर देते हैं, जिसको चाहे वो करप्ट पेश करना चाहे। एक सवाल, जरदारी साहब की जब हुकूमत थी तो जो आम अवाम है उसके लिए जरदारी साहब की पार्टी ने क्या किया? पीपल पार्टी, जरदारी साहब ने आम अवाम के लिए इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है कि हमारी बदकिस्मती है कि हम उसको हाईलाइट नहीं कर सके। हमारे पास काफ़ी सारे मवाद है, हमने जाके मिनिस्ट्रियों से चेक किया हुआ है, आप इसको पढ़े। दो चार चीज़ें बता, 2-4 क्या, हम इसके काफ़ी चीज़ें आपको बता सकते हैं। औरतों के हकूक़ जरदारी साहब ने किए, उनके बैंक्स बनाए, उनके थाने अलहदा बनाए, उनके राइट्स बनाए, उनके कानून में हिस्सा बनाया। उसके अलावा मज़दूरों के राइट्स दिए। उसके अलावा जो हैं अपना इसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दुनिया का इतना बड़ा दिया है कि दूसरे मुल्कों ने उनसे पूछा कि ये आपने प्लान कैसे तैयार किया, और वो ही अभी तक चल रहा है। इसके अभी तक तो कोई और आदमी, कोई इसको एहसास प्रोग्राम नाम दे देता है, कोई इसको जी सैलरीज भी बढ़ाई जरदारी, मेरी बात सुने, मुझे ये जो आप कह रहे हैं ना थाने अलग बनाए, औरतों के सारे हक दिए, वो नजर नहीं आ रहे। और बेनजीर इनकम सपोर्ट जो है वो भी ठीक है, मैं मानता हूँ सपोर्ट करते, लेकिन वो आपको नहीं लगता कहीं जाके किसी को भिखारी बनाना, हर महीने या 15 दिन बाद हाथ ऐसे कर देते हैं, दे दें, अजीब सा नहीं लगता? नहीं, उन्होंने तो कोई मेहनत करवाते, कोई फैक्ट्रियां लगवाते, कोई बिजली पैदा करवाते, कोई ऐसा कि लोगों को अपनी मेहनत करके पैसा देखें। जरदारी साहब की 5 साल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी को यही रहा है कि आज गवर्नमेंट है, कल नहीं है। कल वो आए अपनी ड्यूटियों पे तो ऐसा लगा कि परसों आखिरी दिन है। उन्होंने 5 साल अदालतों में गुजारे, अदालतों ने भी उनके ट्रायल्स किए, मीडिया ने भी उनके ट्रायल्स किए। ये तो 70 साल से चल रहा है, मैं तो जब से पैदा हूँ, जब से मैंने होश संभाला, ये जो भी हुकूमत आती है उसके साथ ऐसा ही होता है। सिर्फ पीपल्स पार्टी कर्जा कितना लिया पीपल पार्टी ने? पीपल्स पार्टी का कर्जा आपके सामने आ गया कि पीपल्स पार्टी के बाद कितना कर्जा लिया है, और अब आपके सामने है कि अब गवर्नमेंट ने कितना कर्जा लिया है। आज आप 2,25,000 रुपये के कर्ज मकरूज हैं बीइंग पाकिस्तानी। मैं भी 2,25,000 का मकरूज हूँ बीइंग पाकिस्तानी। ये इमरान खान साहब की वजह से, इनके माशाल्लाह कारनामे। एक और हिसाब कर दें सजाद साहब, एज ए पाकिस्तानी, पार्टी को एक साइड पर रख दें, एक छोटा सा हिसाब और कर दें कि जरदारी साहब के दौर में एज ए बिन पाकिस्तानी आप कितने कर्जे में थे, नून लीग के दौर में आप कितने कर्जे में थे, और आप पीपल पार्टी में कितने कर्जे पे? ये थोड़ा सा हिसाब कर दें। नहीं, ये मैंने हिसाब आपको कर दिया है कि अब आप सिंगल गिने नहीं, सिर्फ पीटीआई के नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हुकूमत है, मैं हमेशा ये रोता हूँ कि हम लोग पार्टीज बन जाते हैं, मैं हमेशा ही रोता हूँ कि जो भी पार्टी आती है ना, कर्जा चढ़ा देती हम पे, चाहे वो पीपल पार्टी है, चाहे वो नून लीग का है, चाहे वो पीटीआई है,
तो इस तरह होता है। ये जो आप बता रहे हैं ना जी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आप कह रहे हैं कि आप लोगों को बेकारी बनाते हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इज्जत और मकाम के साथ उनको एक कार्ड बना दिए, उनके बैंक अकाउंट्स में, उनके सिस्टम में पैसे जाते हैं। आज इन्होंने क्या किया कि 2 एहसास प्रोग्राम में 2 बैंक्स को ये राइट्स दिए हैं सिर्फ लोगों तक पैसे पहुंचाने के, लेकिन हमारी गवर्नमेंट में हमने ये 15-20 बैंकों को राइट दिए थे कि लोगों को इजीली उनके घरों तक ये चीज़ें पैसे पहुंचती हैं। ये सिर्फ अपने बंदों को नवाजने की कोशिश करते हैं, अपने बैंक्स के जहाँ इनके रिलेटेड हैं, इनसे रिलेशन है, उनको ये निभाने की कोशिश करते हैं। बाकी ये कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, दुनिया में हर सिस्टम, हर मुल्क कर्जों से चलता है। और ये जब गवर्नमेंट आई तो इनको भी कर्जा लेना चाहिए था, लेकिन इनकी सुल्तानाई वाली भड़कों की वजह से ये 1 साल बाद IMF के पास गए। उतनी देर में इतना कर्जा चढ़ चुका था कि हमें उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। IMF ने हमें बहुत सख्त कंडीशन के साथ कर्जे दिए और उसके अलावा अपने बंदे भी हमें दिए कि ये हमारे IMF के बंदे ही आपके मुल्क को चलाएंगे। वो हमारे आपके सामने हैं, वो हमारे सर पे बैठे हुए। नुकसान तो हम अवाम को ही होता है ना, आप कर दे ले जा सजा सा, खुदा का वास्ता है। बहरहाल बड़ा मज़ा है आपसे बात करने का। मेरे असल बात तो ये थी, मैंने जान के छेड़ा है सजाद साहब को, असल में अप्रिशिएट करना था कि जो काम अच्छे करते हैं। ये देखें, मेरे लिए लेके आए हैं और लॉर्ड टीवी की पूरी टीम के लिए लेके आए हैं। डॉक्टरों में बांटा, आम आदमियों में बांटा है, राशन भी बांटा है, इन्होंने मुझे बताया। और भी बहुत सारी, इस कोरोना में सजाद भाई ने लोगों की खिदमत की है, बहुत मेहरबानी है। ये आपका अवाम पे एहसान है। असल में ये काम करने चाहिए सारी पार्टियों को। पार्टी से हट के अपने वोटर्स को ना नवाजें। ये पार्टियां अपना देखते हैं कौन सा वोटर है हमारा, उसको देते हैं, जो दूसरा वोटर उसको नहीं। भाई पाकिस्तानी अवाम जो गरीब अवाम है, जो नहीं ले सकती, उसकी हेल्प करनी चाहिए, जो सजाद साहब कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको लास्ट पे ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी एक चीज़ है। हम पाकिस्तानी सारी दुनिया में अपने आप को प्राउड, अपने आप को बहादुर, अपने आप को सबसे बड़ा 2 चीज़ों की वजह से समझते हैं। वो क्या है 2 चीज़ें? वो हमारे कायद शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को दी हैं 2 चीज़ें। एक आइटम बम दिया जिसकी वजह से हम आज प्राउड हैं। कोई दुनिया का मुल्क मैली आंख से हमारी तरफ नहीं देख सकता। नून लीग कहते हैं हम प्राउड नहीं, पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब ने दिया है। उन्होंने तो जस्ट उसको ऑपरेट किया है, वो भी किसी के कहने पे कर दिया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने इस मुल्क को आइन दिया, जिसकी वजह से आज हम दुनिया में ताकतवर गिने जाते हैं। हमारी अफवाज दूसरे मुल्क लेके जाते हैं अपनी हिफाजत के लिए, तो वो भुट्टो साहब ने दिया है। हम प्राउड हैं तो भुट्टो साहब के इन 2 इकदाम की वजह से। भुट्टो साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े लीडर थे। आज भी मैंने उनकी देखी नहीं हुई हुकूमत या उनका दौर, लेकिन मैं जब स्टडी करता हूँ या मैं यूट्यूब पे किसी पे देखता हूँ तो दिल खुश हो जाता है उनकी हिस्ट्री पढ़ते हुए। लेकिन यार उनका भी तो नाम लेना चाहिए था ना, जिन्होंने ये बम बनाया था। बम तो भुट्टो साहब ने बनाया है और किसी ने बम नहीं बनाया। खान, क्या नाम, कदीर खान ने बम के उन्होंने बहुत अच्छे हमारे साइंसदान थे, लेकिन उन्होंने बनाया। थोड़ी सी बैड लग ये रही है कि वो भी सियासत में आके उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा एक मुतनाज़ा बना दिया है। लेकिन हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बम भुट्टो साहब ने बनाया है। उन भुट्टो साहब ने ये टेक्नोलॉजी लेके आए, बीबी ये टेक्नोलॉजी लेके आई, भुट्टो साहब लेके आए, तो ये एटम बम तैयार हुआ, और जिसकी वजह से आज हम फखर से चलते हैं। अच्छा, कदीर खान ने नहीं बनाया था जेड़ा तुसी क्या है ना, कदीर खान साहब ने बनाया है। कदीर खान साहब ਨੂੰ भुट्टो साहब ने ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਖਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ चाहिए होंगी है। वो साइंसदान सन, इसलिए उन्होंने एटम बम बनाया। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। बहरहाल नून लीग ये कहते हैं कि ये नवाज शरीफ को क्रेडिट जाता है बम का, इनकी बकौल भुट्टो साहब को जाता है।
मेरे बकौल कदीर ख़ान को जाता है। और फिर से एक दफ़ा शुक्रिया करूँगा, आप लोग भी जितना हो सके सपोर्ट करें। ये कोरोना में एक दूसरे की इर्द गिर्द देखें कौन किसको ज़रूरत है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी, तेरी जीत है मेरी सरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी, तेरी जीत है मेरी सरदारी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप। तेरा नाना भी मसलूब हुआ, तेरी अम्मा ने दी कुर्बानी। तेरा नाना भी मसलूब हुआ, तेरी अम्मा ने दी कुर्बानी। तेरी जग ने तकलीफें झेली और सोची मेरी आसानी। बाकी सब लीडर अखबारी, बिलावल भुट्टो जरदारी। आपका मुल्क मेरा मुल्क खतरे में है, आपको और मुझे इस मुल्क को बचाना पड़ेगा। जिसने तनख्वाहें तिगनी की, PTCL मजदूर को दी। जिसने तनख्वाहें तिगनी की, PTCL मजदूर को दी। BISP के जरिए से रोटी रोजी मजबूर को दी। वो नाम है आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी। बस गल्फ में मियां मुनीर नहीं, यहाँ खासो आम करोड़ों हैं। बस गल्फ में मियां मुनीर नहीं, यहाँ खासो आम करोड़ों हैं। इस मुल्क का लीडर एक तू है, तेरे साथ आवाम करोड़ों हैं। तुमसे ही उम्मीदें हैं सारी, बिलावल भुट्टो जरदारी। बिलावल भुट्टो जरदारी, तेरी जीत है मेरी सरदारी। हम जीतेंगे, 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 हम